इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 197 में क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कहा गया है कि एक हौज का आयतन उसके आधार के त्रिज्या के वर्ग एवं ऊंचाई के साथ यौगिक समानुपाती है। तो दो बेलनों के आधार का अर्धव्यास का अनुपात 2:3 एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:4 होने से उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो हमें इसका समाधान करना है परिवर्तन के नियम का इस्तेमाल करके, इसलिए हम इसका समाधान शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का समाधान करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा दिए गए शर्तों के अनुसार माना किसी हौज का आयतन v उसके आधार के त्रिज्या r के वर्ग एवं ऊंचाई h के साथ यौगिक समानुपाती है। यानी जो शर्त दिया गया है उसके अनुसार हमने हौज के आयतन को v के द्वारा प्रदर्शित किया है और आधार के त्रिज्या यानी अर्धव्यास को हमने r के द्वारा प्रदर्शित किया है और ऊंचाई को h के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आयतन है वो त्रिज्या के वर्ग एवं ऊंचाई h के साथ यौगिक समानुपाती है, इसलिए हम यौगिक संबंधी प्रमेय या यौगिक संबंधी नियम अनुसार लिख पाएंगे कि v समानुपात r² h। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा यौगिक परिवर्तन संबंधी नियम अनुसार, तो इसके अंतर्गत हम लिख पाएंगे v समानुपात r² h, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि v जो है वो आधार के त्रिज्या के वर्ग यानी हमने r का स्क्वायर लिखा और ऊंचाई h के यौगिक समानुपाती है, इसलिए हमने इसको लिखा v समानुपात r² h। हमें अर्धव्यास का स्क्वायर करना था, इसलिए हमने r के ऊपर स्क्वायर डाला और h को h ही रखना था, इसलिए हमने h के प्लेस में h ही रखा। तो यहाँ पे हम पाए v समानुपात r² h। ये नियम हमें प्रश्न में दिए गए शर्तों के अनुसार से प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल लगाएंगे और लगा के हम यहाँ पे एक स्थिरांक लिखेंगे जिसे हमने k मान लिया। फिर लिखेंगे r² h। k क्या है कि एक अशून्य स्थिरांक है, हमें यहाँ पे साइड में लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे k एक अशून्य स्थिरांक है। तो हमने यहाँ लिख लिया k एक अशून्य स्थिरांक है और इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा मूल समीकरण है। अब हम इस समीकरण में दिए गए शर्तों का इस्तेमाल करेंगे और प्रश्न के अनुसार इसका समाधान भी करेंगे। अब हम प्रश्न में दिए गए दूसरे शर्त को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि दो बेलनों के आधार का अर्धव्यास का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 5:4। तो हमें इसे लिख लेना है और हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा दिया गया है पहले बेलन का अर्धव्यास अनुपात दूसरे बेलन का अर्धव्यास। तो पहले बेलन का जो अर्धव्यास और दूसरे बेलन का अर्धव्यास उसका अनुपात है प्रश्न में 2:3। तो यहाँ पे हम 2:3 लिख लेंगे। एक हम स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम पहले बेलन और दूसरे बेलन के अर्धव्यास को अलग अलग रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख पाएंगे 2x/3x और ये x क्या होगा, x एक अशून्य स्थिरांक होगा, तो हमें उसे भी लिख लेना है। साइड में लिखेंगे हम x एक अशून्य स्थिरांक है। ठीक इसी तरह से बेलनों के ऊंचाई का अनुपात 5:4 दिया गया है, उसे भी हम लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से लिख लिया पहले बेलन की ऊंचाई अनुपात दूसरे बेलन की ऊंचाई, और प्रश्न में कहा गया है कि पहले बेलन की ऊंचाई और दूसरे बेलन की ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5:4 और इन दोनों को अलग अलग रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमें स्थिरांक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे y का इस्तेमाल कर लेते हैं। और y क्या है, एक अशून्य स्थिरांक है, इसलिए हमें यहाँ पे ये भी लिख देना होगा और लिखना होगा y एक अशून्य स्थिरांक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया y एक अशून्य स्थिरांक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले बेलन का जो अर्धव्यास है वो है 2x और पहले बेलन का ऊंचाई है 5y और दूसरे बेलन का जो अर्धव्यास है वो है 3x और दूसरे बेलन की ऊंचाई है 4y। तो जब हम इनका आयतन निकालेंगे, पहले बेलन का आयतन निकालते समय अर्धव्यास की जगह पे हमें 2x का इस्तेमाल करना है, ऊंचाई की जगह पे 5y का इस्तेमाल करना है। दूसरे बेलन का आयतन निकालते समय हमें अर्धव्यास की जगह पे 3x का इस्तेमाल करना है और ऊंचाई की जगह पे 4y का इस्तेमाल करना है। और फिर हम दोनों बेलनों
का अलग अलग आयतन निकालेंगे। उसके बाद उन दोनों आयतनों का अनुपात निकालेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बेलन का आयतन। तो पहले बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होगा जो हमने समीकरण 1 में इस्तेमाल किया था। तो ज़रा हम समीकरण 1 को देख लेते हैं। पहले बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल करना है। क्षेत्रमिति में भी हम जानते हैं कि बेलन के आयतन का एक फार्मूला होता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न में हमें जो संपर्क दिया गया है उस संपर्क के आधार पे हमने इस समीकरण को तैयार किया है और इसी समीकरण का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कि आयतन जो है वो KR² के बराबर है। अब हम जब पहले बेलन का आयतन निकालेंगे तो वो बेलन के आयतन को निकालने के लिए हमें KR² इसी संपर्क का ही इस्तेमाल करना है। तो हम इसकी जगह पे लिखते हैं K के प्लेस में तो हमें K ही लिखना पड़ेगा। R² यानी अर्धव्यास का स्क्वायर करना है। तो हमने देखा पहले बेलन का जो अर्धव्यास है वो कितना है 2x है, इसलिए हमें यहाँ पे 2x को लिखना है और उसके ऊपर में स्क्वायर बिठाना है। फिर हम देख रहे हैं ये h यानी ऊंचाई। तो पहले बेलन का जो ऊंचाई है वो है 5y, इसलिए हमें यहाँ पे 5y को भी इस तरह से इंटू के फॉर्म में लिख देना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद हम देखेंगे कि k तो k रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² बन जाएगा और साथ में 5y भी है। तो हमने इसे लिख लिया। कैलकुलेशन करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो आएगा 5 4 जा 20 k x²y, ये क्या निकला? ये पहले बेलन का आयतन निकल गया। ठीक इसी तरह से हम दूसरे बेलन का आयतन भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दूसरे बेलन का आयतन। यहाँ भी सेम हमें इसी समीकरण का इस्तेमाल करना है। V = KR²H, तो K के प्लेस पे हमें K लिखना है। जो R है अर्धव्यास यानी दूसरे बेलन का जो अर्धव्यास है वो है 3x, इसलिए हमें यहाँ पे 3x लिखना है। R के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से हमें यहाँ भी स्क्वायर लगाना है। साथ में h दिया गया है, h मतलब ऊंचाई। तो दूसरे बेलन का ऊंचाई है 4y, हम यहाँ पे 4y लिख देंगे। कैलकुलेशन करना है तो k लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिख देंगे, x का स्क्वायर x², ये भी लिखेंगे और साथ में 4y तो है ही, ये भी लिख देना है। कैलकुलेशन करने के बाद हम देखेंगे 9 4 जा 36 k x²y, ये हमारा दूसरे बेलन का आयतन निकल गया। तो अब हम देख रहे हैं कि दिए गए शर्तों के आधार पे पहले बेलन का आयतन आया 20 k x²y और यहाँ पे जो इकाई है वो प्रश्न में जो भी इकाई दिया गया है वो इकाई के आधार पर ही ये होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इकाई। और दूसरे बेलन का आयतन निकालते समय ये भी हमें मिला 36 k x²y, यहाँ भी हमें इकाई लिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इकाई। तो पहले बेलन का आयतन निकल गया 20 k x²y और दूसरे बेलन का आयतन निकल गया 36 k x²y। अब प्रश्न में हमें कहा गया है कि इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो हम उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन। तो हमने देखा कि पहले बेलन का जो आयतन है वो है 20 k x²y, यहाँ पे जो आया है। फिर उसके बाद हमें यहाँ लिखना होगा अनुपात, और दूसरे बेलन का आयतन वो आया है 36 k x²y, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। दोनों तरफ से हम k x² y कट कर सकते हैं, तो 20 और 36 बचेगा, ये भी 4 के टेबल में कट जाएगा। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। इस तरह से हम देखेंगे कि 5:9 ये दोनों बेलनों का आयतन का अनुपात होगा, यानी पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, ये होगा 5:9। और हमें यही
प्राप्त करना था, यही ज्ञात करना था, इसलिए यही हो गया हमारा आंसर। और हम यहाँ लिख देंगे आंसर।